हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, सबसे पहले तो उनको दिल से धन्यवाद और कामना करता हूं कि भगवान उनकी हर एक मनोकामना पूरी करे और उन्हें जल्दी से एक जॉब दे। और बाकी जो साथी हमारे नहीं अभी सब्सक्राइब कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग अपने चैनल की तरफ कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हमें अभी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अभी हमको ध्यान देना है सिर्फ ये जो 15 तक की हमारे पास क्यूब लिखी हुई है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप मैथ पढ़ रहे हो तो आपको 15 तक की क्यूब आना बहुत ही जरूरी है। कम से कम 15 तक की, इससे ज्यादा आप याद कर सकते हो तो वो आपकी काबिलियत है, आप याद भी कर सकते हो, लेकिन 15 तक की क्यूब आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमें सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक हमारी क्या है, हम उस पर बात करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, अभी इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। तो जिन बच्चों के पास है वो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। चलिए हम बात करें अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर बढ़े तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया बहुत ही सिंपल सा। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, आप ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। ये मैंने ले लिया क्वेश्चन, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 68, 14 और 72, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए। अब आप ध्यान से देखिए, मैं एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर आप अपने आप और जो क्वेश्चन दूंगा आप करिएगा, और फिर ये एसएससी वाला क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व करिएगा। देखते हैं। देखो आपको पता है कि हम लोग जब स्क्वायर रूट पढ़े थे तो स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, पीछे की जो 2 डिजिट थी इसको काट देते थे, ठीक है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर रूट में हम लोग पीछे की 2 डिजिट काट देते थे। जो बच्चे हमारी क्लास नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले जाके उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझ जाओगे। लेकिन अगर हम बात करें क्यूब रूट की तो इसमें हम लोग पीछे की 3 डिजिट काट देंगे, यानी हम लोग इतनी डिजिट को काट के बाहर फेंक देंगे, हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं रहा। किसमें? क्यूब रूट में। अब हमको ये बताइए, हमें सिर्फ 10 तक की देखना है, याद आप चाहे जितना क्यूब कर लीजिए, लेकिन हमें 10 तक की सिर्फ देखनी है, ठीक है। अब ये बताइए आप हमको, 2 जो है इसमें पीछे 2 है, अब बताइए इसमें पीछे 2 कहां पे आ रहा है? कहीं पर आ रहा है 2? बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखते हैं देखते हैं, यहां पर मुझे 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो अगर हमें यहां पर 2 मिल गया तो हम इसका लिख लेंगे, यहां तक क्लियर है। अब आगे वाले का क्या लेंगे? आगे वाले में हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका क्यूब 681 से कम हो, यानी नजदीक तो हो लेकिन 681 से क्या हो? कम हो। तो अगर आप देखो तो जो 8 का क्यूब है ये 512 है और जो 9 का क्यूब है ये 729 है। तो हमें कौन सा लेना है भाई? कम वाला ही लेना है हमको। जैसे हम लोग भाग करते हैं किसी चीज को, जैसे मान लो मैंने एक भाग किया, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने 3 ले लिया और मैंने ले लिया 91, सॉरी चलिए 19 ले लेता हूं, मैं 19 ले लेता हूं। तो 3 6 कितना होता है? 18 और 3 7 21। तो हम लोग 6 वाला लेते हैं कि 7 वाला? कम वाला लेते हैं। तो हमें कम वाला यहां भी लेना है, यानी हमें लेना है 8 का क्यूब, यानी 8 के क्यूब में हम सिर्फ क्या लेंगे? 8, और हमारा आंसर आ जाएगा 88। नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया समझ में? क्या करते हैं, पहले हम लोग पीछे के 3 डिजिट काट देते हैं और पीछे वाली जो संख्या है हम लोग 1 से 10 तक में ये ढूंढ लेते हैं कि पीछे में ये संख्या कहां पर आ रही है। तो इसमें 2 था तो हमने 2 वाली संख्या किसमें आई? हमारी 8 वाली क्यूब में आई। बाकी हम लोग अब 681 से कम हमें क्यूब लेना है, ठीक है। 681 से कम हमें लेना है, तो 681 से कम क्या है हमारा? 512। अब ये नहीं कि हम 343 ले लें, सर कम है ये भी, तो नहीं, हमें नियरेस्ट कम लेना है, यानी नजदीक वाला कम लेना है। अगर 729 लेते तो ज्यादा हो जाता। समझ में आ गया? कोई घबराने की बात नहीं है, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, वहां पर आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे, परेशान ना होइए। जब वीडियो एंड हो और तब ना समझ में आए, तब हम समझे कि हाँ चलो हम आपको समझा नहीं पाए। वीडियो खत्म होने तक आपको बिल्कुल सारी चीजें, हर एक क्वेश्चन क्लियर होंगे। रेलवे में जो क्वेश्चन आए वो भी आप खुद से करोगे, एसएससी में जो क्वेश्चन आए वो भी आप खुद से ही करोगे। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप कर ले जाएंगे। जिन बच्चों ने समझ लिया वो कर ले जाएंगे, और जो नहीं समझ पाए हैं वो इस क्वेश्चन को समझ लेंगे ताकि आगे गलत ना हो। बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा? बिल्कुल भी मत घबराइए, बड़े वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे भी चुटकियों में, बिल्कुल भी परेशान न होइए। और कुछ लोग तो कर भी लिए होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे जो बैठे हैं
वो लोग इस क्वेश्चन को भी कर चुके होंगे जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं, तो हम बढ़ते हैं। अब देखो हमें 3 डिजिट लास्ट की काट देनी, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीछे 5 है, तो कहां पर हमें पीछे 5 मिलता है? 5 वाले पर, यानी हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 5 लिख देंगे। अब हमें ऐसा क्यूब लेना है कि 91 से कम हो, लेकिन नियरेस्ट कम हो। तो आप देखो 91 से कम हमारा सिर्फ और सिर्फ 64 ही आ रहा है, क्योंकि उसके बाद 125 आ रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल भी ना घबराइए, अभी मैं दिखा रहा हूं रेलवे में कौन सा क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी में कौन सा क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी में कौन सा क्वेश्चन आया था, और एसएससी वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। देखो जितने भी साथियों को समझ में आ रहा है वो भैया तुरंत तो लाइक करो पहले इसको, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो अगर आपको पसंद आ रही है तो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल क्लासेस यहाँ पर फ्री मिलती हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, तो आप कर सकते हो ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन 88, 47, 36, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। चुटकी में सॉल्व करो, जितने भी प्यारे दोस्त हमारे हैं सभी लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी अपने साथियों को भी शेयर कर दो, वो भी आके जुड़ जाएं जल्दी से। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा ज्यादा। चलिए हम क्या करेंगे, इसमें देर नहीं करना है, बस केवल 2 सेकेंड। हटाओ, 6 कहां पर है? पीछे 6 हमारा यहां पर है, यानी हम लोग लिख लेंगे 6। अब 884 से कम जाना है, अब 884 से कम 729, क्योंकि इसके बाद क्या मिल रहा है हमको? इसके बाद हमें 1000 मिल रहा है, जो कि 884 ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका कहां पर आ रहा है? ये 9 पर आ रहा है, तो हम लिख देंगे 9। हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया समझ में? पीछे वाली हम 3 डिजिट काट देंगे, जो पीछे हमें संख्या मिलेगी हम उसी संख्या को 1 से 10 तक में ढूंढ लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 था, तो हम ये 6 किस वाले में आया था? क्यूब में 6 वाले में आया था, तो हमने 6 लिख दिया। अब हमें 884 से कम लेना है, तो 884 से कम हमारा 729 होता है। 729 जो है किसके क्यूब में आया? 9 के, तो हमने 9 लिख दिया। आया समझ में कि नहीं आया? हमें कुछ नहीं करना, हमें ना एलसीएम निकालना, ना मुझे पेयरिंग करनी है, मैं फटाक से करूंगा। उठा लो कैलकुलेटर, और कोई बच्चा गलत साबित नहीं कर सकता ऐसे मेथड को। चलिए एक क्वेश्चन और करवाएं। चलिए बिल्कुल एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए सॉल्व करिए मेरे प्यारे साथी, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं सॉल्व करें, और समझ में आया है तो लाइक करें, और अगर आप नए हो भैया तो क्या करना है वो तो आपको पता ही होगा, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। चलिए बिल्कुल पूरी मैथ आपको ऐसे ही सॉल्व होगी, हलवा जैसे एकदम से, बस खाली जुड़ जाइए आप। डेली क्लासेस मैथ की होती हैं, ना तो कोई कोर्स आपको खरीदना है, सब कुछ फ्री में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हमें पीछे के 3 डिजिट को हटा देना, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। 4 आ रहा है तो 4 किसके पीछे आ रहा है भाई? 4 वाले के पीछे आ रहा है, सीधा 4 लिख देंगे। अब हमें 1481 से कम चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 1481, 1481, 1331 के बाद में सीधा ये आ गया, तो हमें कम वाला ही लेना है, यानी क्या लेना है हमको? 11 लेना है, और हमें कुछ नहीं लेना। हमारा आंसर आ गया 11। क्या आ गया हमारा? 114 हमारा राइट आंसर हो गया। आ गया समझ में? आ गया समझ में? अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तुरंत लगाइए। सभी मेरे प्यारे बच्चे लगाएं, जो क्वेश्चन एसएससी वाला है, जो क्वेश्चन एसएससी वाला है इसको जल्दी से लगाइए सभी बच्चे। वैसे मजा आ रहा है ना? एंजॉय कर रहे हो आप लोग सेशन को? बिल्कुल एनर्जी से पढ़ना है हम लोग को, तो पेशेंस रखना है। मैथ आप लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही घबराया ना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर आप थोड़ा तेज क्यों पढ़ा देते हो, कुछ भी अगर है तो आप बेझिझक अपने कमेंट में लिखिए। अगर और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
आप इस पर सिर्फ जानकारी पूछना, क्वेश्चन मत सेंड करने लगना कि सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दीजिए, इतना समय नहीं होता है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप समझ सकते हो कि कंटेंट बनाना पड़ता है, फिर बहुत सारे काम होते हैं, तो क्वेश्चन नहीं भेज सकता हूं, लेकिन ये है कि आप इसमें पूछ सकते हो मैथ के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, सारे टिप्स वगैरह आप पूछ सकते हो। जब भी समय मिलेगा मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ कुछ बच्चे क्या होते हैं सीधा क्वेश्चन में भेजने लगते हैं, क्वेश्चन को उठाया कहीं से भी और सीधा भेज देंगे सर इसको सॉल्व करके भेज दीजिए। कुछ समझ सकते हो यार, मजबूरी है थोड़ी सी, नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया जाएगा मैंने। चलिए, चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो स्क्रीन पर लिखा है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे ने कर लिया होगा इन क्वेश्चंस को। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें, यहां पर हम पीछे वाली 3 डिजिट हटा देंगे, हमें पीछे 7 चाहिए, तो 7 हमें मिल गया किसमें, 3 में। चलिए एक चीज तो हमने लिख लिया यहाँ पर 3। अब बात करें 1092 से कम, तो 1000 के बाद में 1331, लेकिन मुझे क्या लेना है, कम वाला लेना है, यानी मुझे लेना है 10। हमारा आंसर आ गया 100। तुरंत लाइक करिए अगर समझ में आ गया है, तुरंत लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जल्दी से जल्दी। समझ में आया है, यही गुरुदक्षिणा है, जल्दी से शेयर करिए आप लोग, जल्दी से शेयर करिए। चलिए, चलिए हो गया ना ये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगली अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। कोई बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। बस आपको करना क्या है कि कम से कम आप 15 तक की क्यूब याद कर लो दोस्त। ये मेरा कहा मान लीजिए, अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो मैथ को, और अगर आपको 15 तक की क्यूब नहीं याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर जाओगे। बात क्यूब की नहीं है, बात क्यूब रूट की नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए, सारे बच्चे हमारे सॉल्व करेंगे इसको। मेरे सारे बच्चे सॉल्व करें जल्दी से। 15 20 875, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सॉल्व करें। हो भी गया होगा मुझे उम्मीद है, अगर आप लोग लिख लिए हैं। अब यहां पर 20 तक का क्यूब तो आपके पास है नहीं, अब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपने लिख लिया होगा ना। चलिए, तो लिख लिया है तो कॉपी से आप मिला सकते हो, याद कर ले, अपने मन से करना। हम लोग पीछे की कितनी डिजिट गायब करेंगे, 3 हट जाए, और 5 जो है ये सिर्फ 5 के पीछे आता है, 5 की क्यूब के पीछे आता है। बाकी हमें ऐसा क्यूब लेना है जो 1520 से क्या हो, कम हो। तो कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका 11 होता है इसका क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728। क्लियर है, तो ये हो जाएगा, ज्यादा हमें लेना है कम वाला, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 115। कितना आंसर आएगा, 115। जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त को भी बुलाइए कि मैथ जो है हम लोग को बहुत अच्छी समझ में आ रही है। आपकी मैथ कमजोर है या स्ट्रांग है आपकी मैथ, तो भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एडवांस लेवल तक मैथ आपको कराई जाएगी, ऐसा नहीं बेसिक है, और ये एडवांस लेवल की ही क्यूब रूट है, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। हाँ बस एग्जाम में क्या करते हैं, जब और ज्यादा वो टफ करते हैं क्वेश्चंस को, तो इसमें उन्होंने मल्टीप्लाई लगा दिया। अभी मैं करवा रहा हूँ उस टाइप का भी क्वेश्चन, अभी करवा रहा हूँ, आगे वेट करिए, वेट करिए आप लोग, मैं करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं। बिल्कुल भी परेशान ना होइए, घबराइए नहीं। अगर आप हमसे जुड़े हो, हमारे को जो आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लियो, हमारे मेंबर हो गए हो, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। चलिए, कितने लोग सब्सक्राइब कर लियो हो, 2020 से 2021 में आपकी जॉब लगने वाली है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करिए इसको, ताकि आपकी भी जॉब लग जाए 20 से 21 में, ठीक है। मैंने 21 क्यों कह दिया है, क्योंकि आपको पता है 20 में अभी पेपर जो है अभी सब डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहा है, इसलिए मैंने 20 का नहीं कहा है, ठीक है। लेकिन 21 में आपकी जॉब बिल्कुल 100% लग जाएगी, और अगर 20 में आप कोई पेपर दोगे तो भी प्रोसेस होते होते वो 21 तक पहुंच जाएगा। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, मेरे भैया जितने भी लोग हैं, मेरे साथी जितने हैं, कर लीजिए। और जो लोग नहीं किए फिर क्या चीज सोच रहे हो, कौन सा इसमें पैसे पड़ने हैं, सब्सक्राइब भी तो करना है, कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 3 हटाओ और 3 सिर्फ आता है 7 के पीछे, आप देख लो, आप चेक कर सकते हो।
बाकी हमें लेना है 2571 से कम। बताइए, या जितने भी लोग हैं साथी हमारे कर लें। चलिए, हो गया होगा ये तो आपका। सिंपल था, कुछ था नहीं। अब अगर हम बात करें इसमें, तो यहां पर तो 7 आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो आपको पता है 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744। बस हमें रुक जाना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 25 के ऊपर नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए। तो हम कम वाला कौन सा लेंगे, 13 ले लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 100। पहले बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकते हो, अच्छी लग रही तो भी कमेंट में लिखी कि कमियां है, तो आपको अगले सेशन में सुधार मिल जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आपके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको सॉल्व करिए। जैसे कि मान लो आपके एग्जाम में, देखो अब एक जो और क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, वो बन जाता है दशमलव लगा देते हैं बीच में, वो बीच में डेसिमल लगा देते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, हमें डेसिमल भूल जाना है, हमें मतलब ही नहीं कि डेसिमल लगा भी है इसमें, डेसिमल को भूल जाएंगे कि डेसिमल लगा है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब आप देखो, दो हमें पीछे के 3 हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्यूब रूट लगा है। हम लोग पीछे की जो है 3 डिजिट हटा देंगे। तो 2 किसके लास्ट में आता है भाई, 8 के लास्ट में आता है, 8 के क्यूब के लास्ट में आता है। और हमें 681 से कम चाहिए, तो 8 हटाएं, 64 अट्ठे 512, क्योंकि 9 का क्यूब हम करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8। इतना तो हो गया हमारे इसका, लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगा था, तो कितनी डिजिट के बाद लगा था, 3 डिजिट के बाद। तो को हम लोग यानी जितने भी डिजिट के बाद में लगा होगा हम उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। नहीं आया समझ में, चलिए मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये जो है हमारा 6 डिजिट के बाद लगा होता, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा 6 डिजिट के बाद लगा होता, तो हम लोग 6 को 3 से डिवाइड करके कितना आ जाता, 2 आ जाता। लेकिन 3 के डिजिट के बाद लगा, तो 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। यानी जो हम डेसिमल लगाएंगे वो 1 डिजिट के बाद लगाएंगे, यानी पीछे से काउंट करते हैं ना डेसिमल हम लोग, तो 1 डिजिट के बाद लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 800। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर आता 0.88। अगर डेसिमल भी लगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम कर ले जाएंगे, हम बेसिकली सॉल्व करेंगे, और जितने नंबर बाद हमारे पास यानी जितने डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल लगा होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उतने डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, आगे डेसिमल लगा हुआ है, बताइए। चलिए तो हम क्या करेंगे, पीछे के 3 डिजिट हटा देंगे, हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है, हम दशमलव से मतलब नहीं रखेंगे। 6 आ रहा है, 6 हमारे 6 के बाद में आता है, 6 वाले क्यूब में लास्ट में 6 आता है। आपने अगर 15 तक की क्यूब लिखा तो मिला लीजिए, 6 जो है हमारी 6 के क्यूब के बाद आता है। और 884 की अगर हम बात करें तो कितने के नंबर के बाद में आएगा, चलिए हम लोग थोड़ा सा क्यूब लिखते हैं। देखो 8 का क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा, 9 का क्यूब लिखेंगे तो 729 हो जाएगा, 10 का क्यूब लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है भैया, बताइए। बताइए बताइए जल्दी से। तो हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग 9 वाला लेंगे, क्योंकि हमें कम लेना है, तो हमारा हो जाएगा 96। अब दशमलव कितने बाद लगा है, 6 के, तो 6 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 2। तो 1 और 1 2 के बाद में हम लोग डेसिमल लगा। क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जल्दी से करते हैं, फिर इनको क्लोज करते हैं हम लोग।
बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मुझे लग रहा है जहां तक। और अगर क्लियर हो गए हैं तो जल्दी से आप लाइक करिए। एक क्वेश्चन और। बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा। बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। जल्दी से करिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से जीरो काउंट करिए कितने बार है। ये डेसिमल लगा हुआ है। चलिए तो एक का क्यूब रूट एक ही होता है, ये सबको पता है। अब मेन मुद्दा जो है डेसिमल का, जो बच्चे सबसे ज्यादा एग्जाम में गलत किए थे। तो देखो कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। तो 12 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, हमारा आएगा 4। तो हम 4 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 और 4। ये हमारा हो जाएगा राइट। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया सबको, जितने भी साथियों को समझ में आ गया है जल्दी से लाइक करिए इसको और दोस्तों को भी शेयर करिए फटाक से। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते